आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली नवाबगंज ग्राम गंगापुर गांव में 6 महीने पहले चबूतरा बना था, तब कोई विवाद नहीं था। जब लोगों ने उसे पर प्रतिमा लगाने का प्रयास किया तो लोक प्रशासन के पास पहुंचकर जनप्रतिनिधियों द्वारा दबाव बनाकर उसे रोकने का खूब प्रयास किया गया। प्रतिमा की जगह आस्थावान लोगों ने एक चित्र बाबा साहेब का लगाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विवाद बढ़ने पर ग्रामीणों ने पैनी नजर सामाजिक संस्था के अध्यक्ष व रोहिलखंड प्रांत आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार से संपर्क किया। सुनीता गंगवार ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उसके पश्चात ग्रामीणों को लेकर एक प्रार्थना पत्र नवाबगंज प्रशासन को सौंपा। सुनीता गंगवार ने कहा, घोर आश्चर्य का विषय है जिन बाबा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए न्यौछावर कर दिया। एक दलित समाज में पैदा होकर समाज की यातनाएं सही, आज ऐसे महापुरुष के लिए भी ग्राम में स्थान नहीं। जिनके संविधान से पूरा देश चल रहा है, जिनके संविधान की ढाल जनता का सुरक्षा कवच है, आज उन्हें बाबा साहब को जगह देने के लिए आस्थावान लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। हर सरकारी संस्थान में बाबा साहब का चित्र मौजूद है क्योंकि उनका जीवन पूरे देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। बीजेपी सरकार में इस तरह से लोगों की मानसिकता में जहर खोला गया है कि वह लोग भी विरोध कर रहे हैं जिस समाज को शोषण से बचाने हेतु बाबा साहेब ने लोकतांत्रिक संविधान लिखा। आज संविधान के रचयिता को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एक प्रतिमा रखने पर लोग आपत्ति उठाते हैं। उस देश का भला कैसे हो सकता है, ये चिंता का विषय है। आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए अगर उनकी प्रतिमाएं भारत में नहीं लगेगी तो क्या विदेश में लगाई जाएंगी, ये सवाल उठता, जबकि बच्चों के पाठ्यक्रम में बाबा साहेब के जीवन का अध्याय होना चाहिए जिससे देश के बच्चे उनके जीवन से सीख ले सके, प्रेरणा ले सके। हर गांव में, ग्राम समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर को सम्मान से स्थान मिलना चाहिए। गंगापुर ग्राम का मामला है जहां पर एससी समाज के लोग थे, वो बाबा साहेब की एक प्रतिमा लगाना चाहते हैं। हालांकि 6 महीने पहले उनका चबूतरा बन चुका था, तो उसमें अभी इन्होंने फ्लैक्स लगाया है, लेकिन कुछ गांव के चंद लोग, गिने चुने लोग हैं मात्र, वो उसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं, बाबा साहब यहाँ नहीं लगेंगे और ये स्थान देव स्थान है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जिनके संविधान से ये देश चल रहा है, जिन्होंने अपना जीवन इस देश के लिए आहूत कर दिया, वो बाबा साहेब जिन्होंने हमें इंसान की तरह जीने का अधिकार दिया, वरना इस देश का 85% वो समाज था, पिछड़ा, दलित, ये सब समाज, अल्पसंख्यक समाज, जो इतनी अमानवीय यातनाओं को सहते हुए जी रहा था, उस समाज को इज्जत से जीने का मौका देने वाले बाबा साहेब का आज विरोध कर रहे हैं। उस समाज को ये नहीं पता है कि आज हम जिस डाल पे बैठे उसी डाल को काट रहे हैं। आज हमें जो आज़ादी मिली है उन्हीं की बदौलत मिली है। इस देश में मनुवाद का संविधान चल रहा था, उस संविधान को खत्म करके उन्होंने लोकतंत्र का संविधान स्थापित किया। आज उन बाबा साहेब का आप विरोध कर रहे हैं, उनकी प्रतिमा लगाने से रोकना चाहते हैं। ये प्रतिमा हम क्यों लगाते हैं? हम इसलिए कि हम उनके बलिदानों को याद कर सकें, हम अपने आने वाले बच्चों को उनके बलिदानों की कहानी सुना सकें और हम बता सकें कि उन्होंने हमारे देश के लिए, इस देश के लिए क्या किया है। तो इसलिए प्रेरणा के तौर पर ये प्रतिमाएं लगना बहुत ज़रूरी है, बल्कि हर ग्राम समाज में ये प्रतिमा लगनी चाहिए जिससे कि हम बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा ले सकें। और आज ग्राम समाज, आज उसी देश में, उसी बाबा साहेब के देश में आज बाबा साहब के लिए जगह नहीं है। बड़े शर्म की बात है और आज मैं शर्मिंदा हूँ। मैं बाबा साहब से क्षमा मांगती हूँ, मैं इतनी शर्मिंदा हूँ कि आज मुझे उनके लिए यहाँ पर संघर्ष करना पड़ रहा है। एसडीएम साहब को एसडीएम साहब को आपने एप्लीकेशन दी थी, क्या आश्वासन मिला? एसडीएम साहब ने कहा है कि ठीक है, हम उस पर तत्काल कोई निर्णय करते हैं। तत्काल निर्णय करने का मतलब नहीं है उस वहाँ प्रतिमा लगनी ही चाहिए। हर सरकारी संस्थान में बाबा साहेब की प्रतिमा होती है। आज ग्राम समाज की भूमि में 10x10 की जगह के लिए आज लड़ना पड़ रहा है, उन्हीं के संविधान की दुहाई देनी पड़ रही है। उन्हीं के संविधान से आप कोर्ट में दलीलें देते हैं और अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों से बचाव करते हैं। और उन बाबा साहेब का अपमान करना पूरे देश के संविधान का अपमान करना है और पूरे देश का अपमान करना है। इसलिए इस अपमान को सहा नहीं जाएगा और बाबा साहब की वहाँ तत्काल आदर के साथ उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिससे कि सभी लोग और बच्चे, आने वाले बच्चे जिनको नहीं मालूम है बाबा साहब के बारे में, उनको हम बता सकें, उन्हें देश का एक अच्छा नागरिक बना सकें।